आज हम बनाएंगे ऊंधियू, जो गुजरात की सबसे पॉपुलर और मनपसंद डिश है। ये खास करके विंटर सीजन में हर गुजराती घरों में कई प्रकार की सब्जियों और मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। ट्रेडिशनली ये मटके में जमीन में गड्ढा खोदकर चारों तरफ आग जलाकर बनती है। मटके में बहुत सारी सब्जियां और मसालों को भरकर मटके को सील करके उल्टा करके पकाया जाता है, इसलिए इसे ऊंधियू कहते हैं। पर आज हम देखेंगे कि इसे घर पर ही कढ़ाई में आसानी से कैसे बनाया जाता है। ऊंधियू बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप सूरती पापड़ी ली है। इसके मैंने रेसे निकालकर बीच से 2 हिस्सों में अलग कर दिया है। और आधा कप वालोर पापड़ी, इसके भी मैंने रेसे निकालकर बीच से 2 हिस्सों में अलग कर दिया है और इसके हाथ से ही 2 से 3 टुकड़े भी कर लिए हैं। 5 मीडियम साइज के बैंगन और आधा कप टिंडोरा, जिसे कुंदरू या टेंडली भी कहा जाता है। आधा कप हरे मटर के दाने, 1/4 कप हरे चने और आधा कप तुअर के दाने यानी कि लीलवा। फिर हमने लिए हैं 9 छोटे आलू, जिसे 2 हिस्सों में कट कर लिया है। 1 कप कटा हुआ सूरन और 1 कप से थोड़े ज्यादा कंद के टुकड़े और 1 स्वीट पोटैटो कट करके ले लिया है। साथ में हमने 1 कच्चा केला भी लिया है, उसे हम सब्जी बनाते टाइम ही कट करके डाल देंगे। फिर लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, 2 कप बारीक कटा हुआ ताजा धनिया, साथ में 1 कप बारीक कटी हुई मेथी और 1 नींबू लिया है। और मसालों में हम जो रूटीन में यूज करते हैं उसे ही लेने हैं। और ऊंधियू बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि मुठिया भी चाहिए होगा, जिसके रेसिपी की वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे जरूर चेक करें। तो शुरू करते हैं अब ऊंधियू बनाना। सबसे पहले हम सूरती पापड़ी और वालोर पापड़ी को एक बाउल में ले लेंगे। ये दोनों पापड़ी पकने में थोड़ी हार्ड होती है, तो मैंने यहाँ इसे सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा नमक, चुटकी भर बेकिंग सोडा और थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स कर लिया है। सोडा ज़्यादा ऐड नहीं करना है, चुटकी भर ही लेना है। और ये सोडे की वजह से पापड़ी भी हमारी ग्रीन रहेगी। ये स्टेप बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे ऊंधियू का ग्रीन मसाला। ये ग्रीन मसाला ही इस ऊंधियू का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है। इस पर ही ऊंधियू का पूरा टेस्ट, फ्लेवर और कलर डिपेंड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ताजा बारीक कटा हुआ धनिया लेंगे। थोड़ा इसे गार्निशिंग के लिए भी बचा के रखा है। साथ में 1 कप मेथी ऐड करेंगे। इसे ऐड करना ऑप्शनल है, पर इससे ऊंधियू का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सफेद तिल और सूखे नारियल का बुरादा ऐड किया है। आप यहाँ पे ग्रीन नारियल का यूज भी कर सकते हैं। साथ में बारीक कटा हुआ हरा लहसुन ऐड करेंगे। थोड़ा मैंने इसे लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा के रखा है। इससे ऊंधियू को एक अच्छा और यूनिक फ्लेवर मिलता है। पर अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर इसमें नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर और 3 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें इस ऊंधियू का कलर ग्रीन ही रखना है। इसलिए इसे स्पाइसी करने के लिए मैं ग्रीन मिर्ची का ही यूज करूंगी। अब हम ऊंधियू का अगला बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अजवाइन ऐड करेंगे। साथ में 2 बड़े चम्मच चीनी और थोड़ा गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस ग्रीन मसाले में सभी इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा ही ऐड करने हैं, क्योंकि बाद में इसमें हमारे सारे वेजिटेबल्स भी ऐड होंगे। इसलिए इस मसाले को थोड़ा ज़्यादा तीखा, मीठा और चटपटा बनाना है। हमारा ग्रीन मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमें इन वेजिटेबल्स को थोड़ा फ्राई कर लेना है। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ मुठिया तलते वक्त जो तेल यूज किया था वही यूज कर रही हूँ। तेल गरम हो जाने पर फ्लेम को मीडियम करके हम सारे वेजिटेबल्स को 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पहले कंद को फ्राई कर रही हूँ। हम सारे वेजिटेबल्स को एक साथ नहीं तलेंगे, सबको बारी बारी से तलेंगे, क्योंकि सबका टेम्परेचर अलग होता है और सबको तलने में अलग अलग टाइम लगता है। कंद को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक तला है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी सारे वेजिटेबल्स यानी कि सूरन, स्वीट पोटैटो, आलू और केले को भी बारी बारी तल लेंगे। हम केले को छिलके के साथ बड़े पीस में कट करके तल लेंगे। और हाँ, अगर आप चाहे तो इस केले को, आलू को और बैंगन को तैयार किए हुए ग्रीन मसाले के साथ स्टफ करके भी बना सकते हो।
या फिर इस तरह फ्राई करके बना सकते हो। केले को भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इसमें 2 से 3 चम्मच जितना थोड़ा ग्रीन मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इससे इन सब्जियों में ये मसाले का फ्लेवर अच्छे से बैठ जाएगा। हमारे उंधियू के लिए सारा प्रिपरेशन हो चुका है। अब हम फाइनली चलते हैं उंधियू को पकाने की तरफ। हम एक बड़ी और मोटे तले वाली कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम आधा कप तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ मुठिया और वेजिटेबल्स को फ्राई करने में जो तेल लिया था वही यूज़ कर रही हूँ। हमें यहाँ तेल जो हम नॉर्मली सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सारे वेजिटेबल्स को हमें तेल में ही पकाना है और पानी का हो सके उतना कम प्रयोग करना है। तेल थोड़ा गर्म होने पर हम उसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर एक बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल को डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। फिर एक चुटकी हींग, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा लहसुन भी डाल देंगे। इसे थोड़ा मिक्स कर लेना है। अब इसमें सुरती पापड़ी और वालोर पापड़ी जो हमने नमक, सोडा और थोड़ा पानी डालकर सोक किया था उसे ऐड कर लेंगे। इसे तेल में मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ी सॉफ्ट होने तक करीब 5 से 7 मिनट तक ढककर पकने देंगे। हमारी दोनों पापड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। हम इसमें हरे चने, जिसे हम गुजराती में जिंजरा भी कहते हैं, उसे ऐड करेंगे। साथ ही में मटर और तुअर के दाने यानी कि लीलवा और टिंडोरा भी ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ा ग्रीन मसाला डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अब हम बैंगन को बड़े पीस में काटकर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो पूरे बैंगन को बीच में से 2 कट लगाकर ग्रीन मसाला भरकर भी डाल सकते हो। अब हम इसमें ग्रीन मसाले का लेयर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसमें 1 कप जितना गर्म पानी मिला लेंगे ताकि वेजिटेबल्स और मसाले कढ़ाई के तले में चिपक न जाए और ये अच्छे से पानी में कुक भी हो जाए। अब इसे फिर से ढककर बैंगन के थोड़े सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंगन थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और बाकी की सब्जियां भी थोड़ी नरम हो चुकी है। अब हम हमारे तले हुए इन वेजिटेबल्स को भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से अब मिक्स कर लेना है। साथ में ग्रीन मसाले का एक लेयर ऐड कर देंगे। बीच में कभी भी आपको लगता है कि सब्जियां थोड़ी ड्राई हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि हमें ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है। फिर से इसे ढककर थोड़ा पका लेंगे। मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये सारी सब्जियां मसालों के साथ स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकती जा रही है। आप उंधियू को इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके पकाएंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनता है। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कढ़ाई में इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके सभी चीज़ों को पकाएंगे तो ये उंधियू एकदम ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनेगा। अब हम उंधियू का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट यानी कि मुठिया ऐड करेंगे। इसके बिना तो हमारा उंधियू अधूरा है। अब इस स्टेज पे हम पौने से 1 कप जितना गर्म पानी इसमें डाल देंगे। साथ में बचे हुए ग्रीन मसाले का लेयर ऐड करना है। अब इसे फिर से ढककर और थोड़ी देर पका लेना है। अब सारे वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा नमक और चीनी ऐड करेंगे।
इन्हें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ग्रीन मसाले में भी ऐड किया हुआ है। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे और साथ में थोड़ा गरम मसाला और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। अब इस ऊंधियू को एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच गरम तेल ऐड कर दूंगी। अगर आपको बाहर जैसा टेस्ट और फ्लेवर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपको इसका हेल्दी वर्जन बनाना है तो आप ये स्टेप स्किप करके कम तेल में भी बना सकते हो। हमारा ऊंधियू अब फाइनली रेडी हो चुका है। हम इसे बारीक कटे हुए हरे लहसुन और धनिया से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये सच बात है कि ऊंधियू बनाना एक मेहनत का काम है और इसे बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एक बार सर्दियों में पेशेंस के साथ आप इसे जरूर बना कर देखिए। आप खाने के बाद मान लेंगे कि ये बहुत ही टेस्टी, बढ़िया और लाजवाब डिश है। और स्पेशली जब आप इसे गर्मा गर्म पूरी, चपाती या बाजरे या जवा की रोटी के साथ खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और नीचे जो लाइक का बटन है वो क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई नई रेसिपी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले।